अहम खबर से आपको अपडेट करें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत जारी है। अरमगान ने वालिदा की तरफ से हायर किए गए वकील को अपना वकील मानने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत जारी है। अरमगान ने वालिदा की तरफ से हायर किए गए वकील को अपना वकील मानने से इनकार कर दिया है। मुलजिम अरमगान की जानिब से कहा गया है कि मेरा कोई वकील नहीं, मुझसे किसी ने साइन नहीं कराया। वालिदा ने कहा कि बेटा ये आपके वकील हैं, हमने उन्हें आपके लिए मुकर्रर किया है। आपको बताएं, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत जारी है। अरमगान ने वालिदा की तरफ से हायर किए गए वकील को अपना वकील मानने से इनकार कर दिया है। मेरा कोई वकील नहीं, मुझसे किसी ने साइन नहीं करवाया। मुलजिम अरमगान की जानिब से ऐसा कहा गया। तफसील जानते हैं लियाकत अली राना से। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, कराची सेंट्रल जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अरमगान और शराज को कुछ देर पहले रिमांड के लिए पुलिस ने पेश किया। तब प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसर ने अदालत से कहा कि मुलजमान का 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना है। इसके साथ साथ ही जो मुलजमों से असला रिकवर हुआ है और लैपटॉप बरामद हुआ उसका फ्रांजिक करवाना है। दौरान समाअत वकला सफाई अदालत में पेश हुए ताहिर रहमान तनोली ने पेश होकर कहा कि वो मुलजिम अरमगान के वकील हैं, जिस पर फाजिल जज ने मुलजिम से पूछा क्या आपने ये वकील हायर किया है, तो उसने कहा नहीं, मैं इन वकील साहब को हायर नहीं किया क्योंकि इन्होंने मेरा पहले ही केस खराब कर दिया था। दूसरी जानिब मुलजिम शराज, इसी दौरान बातें करते करते मुलजिम ने इल्जाम लगाया पुलिस पर कि पुलिस उसको मारना चाहती है। वो उसे बलूचिस्तान लेके गई थी और कहा था कि तुम्हें हब में गोली मार देंगे, ये मुझे खाना भी नहीं देते। ये बातें करते करते अचानक मुलजिम गिर कर। आपका बेहद शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। यहाँ पर आपको बताएं, सेंट्रल जेल कराची में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत जारी है। पुलिस ने मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। मुलजिम अरमगान के वालिद और मुलजिम शराज की वालदा भी अदालत पहुँच गई हैं। आपको बताएं, सेंट्रल जेल कराची में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत जारी है। पुलिस ने मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। मुलजिम अरमगान के वालिद और मुलजिम शराज की वालदा भी अदालत पहुँच चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मकतूल की कब्र कुशाई करके लाश तहवील में ली गई है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि लाश के नमूने फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम अरमगान की निशानदही पर आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। आपको बताएं, ATC में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत, पुलिस की मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुलजिम अरमगान के वालिद और मुलजिम शराज की वालदा भी अदालत पहुँच चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मकतूल की कब्र कुशाई करके लाश तहवील में ली गई है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि लाश के नमूने फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम अरमगान की निशानदही पर आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। आपको बताएं, ATC में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत, पुलिस की मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने भी जजेस सीनियरिटी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। हाईकोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई है? देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने भी अब इस दरखास्त दायर कर बन गई है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील नहीं किया जा सकता था और इसमें मौका भी इख्तियार किया गया है कि जो आर्टिकल 200 है उसके तहत सदर पाकिस्तान के इख्तियारात लामहदूद नहीं है और इस तरह से जजेस को उस वक्त पर ट्रांसफर करके नहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट लाया जा सकता था जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की एलिवेशन हो रही है और नए चीफ जस्टिस की भी तैनाती होनी है। ऐसे वक्त पर नए जजेस को लाकर उनकी सीनियरिटी लिस्ट को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। ऐसा मौकफ इख्तियार किया गया है इस दरखास्त में और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने दायर की है, जिसके आज नए इलेक्शन भी हो रहे हैं और ये जाने वाली तहरीर होने वाली पार्टी है जिसकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई। ठीक है, दरखास्त दायर कर दी गई। आपका बेहद शुक्रिया।